Hello students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 4 English 1. In English 1, we were doing the revision of unit number 7. We have completed the revision of chapter number 1 of unit number 7. Okay, so unit number 7 में हम आगे कंटिन्यू करते हैं रिविजन. चैप्टर 1 था वो एक पोयम थी जिसका रिविजन हमने कंप्लीट कर लिया है. लास्ट में हमने पेज नंबर 1 to 0 तक कंप्लीट किया था. नाउ इट्स चैप्टर 2 यूनिट नंबर 7 में ही है द गिविंग ट्री. ये जो लेसन है वो हमने आगे लर्न कर लिया है. क्योंकि ये रिवीजन है इसलिए आपको ओवरऑल सब कुछ पता ही होगा क्या है लेसन में. फिर भी हम एक बार रीड कर जाते हैं लेसन. ओके, हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन. अगर आप किसी को हेल्प करते हो तो आपको कैसा फील होता है. हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विथ अदर्स. आप अपनी थिंग्स से अपनी जो चीजें हैं वो दूसरों के साथ शेयर करते हो तो आपको कैसा फील होता है. रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय. तो ये प्ले है जो जिसमें एक ट्री है वो एक बॉय को कैसा हेल्प करता है उसके बारे में है. तो इसीलिए ये जो लेसन का नेम है वो क्या है, द गिविंग ट्री. ओके, सबसे पहले नरेटर. वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी. अब क्या है, तो एक ट्री है, एक ट्री था और वो ट्री है एक छोटे से लिटिल बॉय को प्यार करता था. हर रोज वो बॉय है वो ट्री को विजिट करता था, यानी कि हर रोज जो छोटा सा जो बॉय था वो ट्री के पास जाता था एंड एंजॉय, उसकी कंपनी है वो ट्री है वो बॉय की कंपनी एंजॉय करता था. क्योंकि बॉय जब भी उसके पास आता था उसको बहुत ही अच्छा लगता था और हर रोज वो बॉय उसके पास आए ऐसा वो चाहता था. तो सबसे पहले जो डायलॉग है वो किसका है, ट्री का. Come here, my boy. Come and climb up my trunk and swing from my branches. तो वो ट्री हर रोज बॉय को बुलाता था और बॉय से कहता था कि Come here, यहाँ आओ मेरे बच्चे. Come and climb my trunk. तुम मेरे पास आओ और मेरी जो ट्रंक है उसके ऊपर चढ़ो. एंड क्या बोलते हैं, swing from my branches. जो ब्रांच होती है ट्री की जो डाल होती है उसके ऊपर तुम swing यानी झूला झूलो. ऐसा ट्री है वो बॉय को कहता है. बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस. अब बॉय है वो क्या करता है, सभी ब्रांचेस पे स्विंगिंग करता है, झूलता है. व्हाट फन, और उसको बहुत ही मजा आ रहा है और कहता है व्हाट अ फन, कितना मजा आ रहा है. ट्री, आर यू हंग्री. ट्री बॉय को पूछता है कि क्या तुम हंग्री हो, यानी तुम्हें भूख लगी है. ईट माई एप्पल्स. तो मेरे एप्पल, ट्री है वो किसका था, एप्पल ट्री था, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारे एप्पल्स भी थे. तो बॉय को खेलने को बोलता था ट्री, और जब भूख लगे तब वो क्या करता था, उसको एप्पल भी देता था खाने के लिए. तो बॉय है वो एप्पल खाते हुए कहता है हाउ डिलीशियस, कितने डिलीशियस है, कितने टेस्टी है. अब क्या होता है, व्हेन द बॉय वाज टायर्ड. अब जब बॉय है वो थक जाता था, he slept under the tree. वो ट्री के नीचे सो जाता था. The tree was happy to give its shade. और ट्री है वो अपनी शेड है, ट्री अपनी छांव है वो बॉय को देकर बहुत ही खुश था. But time went by. लेकिन टाइम है वो रुकता है, नहीं रुकता है, समय है वो तो चला ही जाता है ना. And the boy grew older and went away. अब जब वो बच्चा था तो वो खेलने आता था, हर रोज खेलता था, झूलता था, एप्पल्स खाता था और ट्री के छांव के नीचे जब थक जाता था तो अच्छी सी छांव के नीचे वो सो भी जाता था. लेकिन जैसे जैसे टाइम होता जाएगा वैसे वैसे बॉय है वो कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. अब बॉय है वो बड़ा हो गया है और वो वहां से चला जाता है. ओके, तो आपने देखा कैसे ट्री है वो बॉय को बुलाता था, उसको अपने पास बुला के अपने फ्रूट्स खाने को देता था, अपने शेड देता था, खेलने के लिए ब्रांचेस झूलने के लिए देता था, चढ़ने के लिए अपनी ट्रंक देता था, है ना.
तो ट्री को उसकी कंपनी है वो बहुत ही अच्छी लगती थी। The tree was often alone. अब बड़ा हो गया बच्चा तो वो चला गया, इसलिए ट्री क्या हो जाएगा, पहले तो हर रोज बच्चा आता था तो उसको कंपनी मिल जाती थी, लेकिन अब वो तो चला गया, बड़ा हो गया, इसलिए वो वहां से चला गया। सो ट्री है वो कैसा हो गया, अकेला हो गया। आफ्टर सम इयर्स, कुछ सालों बाद, वन डे द बॉय केम टू द ट्री। एक दिन जो बच्चा था वो ट्री के पास आया एंड ट्री वॉज वेरी हैप्पी। और ट्री है वो बहुत ही खुश हो गया उसको देखकर। ट्री कहता है, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। अब जो छोटा था तब जैसे बुलाता था वैसे ही अब ट्री देखो, वो बच्चा अभी बड़ा हो गया है तो भी ट्री उसको पहचान जाता है और बुलाता है वैसे ही जैसे पहले बुलाता था कि आओ मेरे पास, है ना, मेरे ट्रंक के ऊपर चढ़ो, मेरे ब्रांचेस के ऊपर झूलो, ऐसा बोलता है। तो बॉय कहता है, आई एम टू बिग टू क्लाइंब टू एंड प्ले। मैं अब चढ़ने के लिए और खेलने के लिए बहुत ही बड़ा हो गया हूँ। अब बड़े हो गए हो तो वो खेलते हैं, नहीं खेलते, कौन खेलता है, बच्चे होते तब खेलते, अब बड़े हो गए तो वो थोड़ी ना ट्री के ऊपर चढ़ेंगे और खेलेंगे। तो बॉय कहता है, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं खेलूंगा नहीं, चढ़ूंगा नहीं। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ चीजें खरीदूंगा और उससे मुझे मजा आएगा। ऐसे खेलने में और ट्री के ऊपर मुझे फन नहीं मिलता है। आई वॉन्ट सम मनी। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी। क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो तो मुझे मजा आएगा, क्योंकि वो पैसे से मैं कुछ खरीद सकूंगा, है ना। ट्री कहता है, ट्री क्या कहता है, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। मुझे माफ कर दो लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ट्री के पास तो कैसे पैसे हो गए, है ना। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स। मेरे पास सिर्फ ये लीव्स है और ये एप्पल्स हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट। तो देन यू विल हैव मनी। तुम मेरे एप्पल ले सकते हो, उसको मार्केट में जाके बेच दो तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मैं डायरेक्टली, मेरे पास तो मनी नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं। अब क्या होता है, the boy happily plucked the apples and carried them away. The tree was also happy, but the boy stayed away from a long time and tree was sad. One day the boy came back and the tree shook with joy. अब क्या होता है, वो एप्पल्स को तोड़ लेता है, प्लक करके एप्पल ले जाके वो मार्केट में बेचने जाता है और कुछ समय तक वो वापस नहीं लौटता है। फिर से ट्री है वो क्या हो जाता है, सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है। फिर एक दिन क्या होता है, जो बॉय था वो वापस आता है, इसलिए फिर से ट्री है वो बहुत ही झूम उठता है, खुशी से झूम उठता है बॉय को फिर से देखकर। ट्री कहता है, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्री, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई सैड एंड बी हैप्पी। फिर से ट्री क्या कहता है, आओ मेरे बच्चे, मेरे ट्रंक के ऊपर चढ़ो, मेरे ब्रांचेस के ऊपर तुम झूलो, मेरे एप्पल्स खाओ, मेरे ट्री की जो सेड है उसके नीचे तुम खेलो और बहुत ही खुश एंजॉय करो, खुश रहो। बॉय कहता है, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज। मैं ट्रीज चढ़ने के लिए अभी बहुत ही बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आई एम गेटिंग मैरिड। मैं शादी करने जा रहा हूँ। एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ। मुझे मेरी वाइफ के लिए एक हाउस चाहिए। एंड चिल्ड्रन, मेरी वाइफ और चिल्ड्रन के लिए मुझे एक घर चाहिए। कैन यू गिव मी अ हाउस। क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। पहले क्या वो मांगने आया, पैसे मांगने आया, तो उसने ट्री ने फिर भी अपने एप्पल्स दिए। अब वो हाउस मांग रहा है, हाउस तो ट्री कैसे दे सकता है। फिर भी ट्री है वो क्या देता है, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। अब वो क्या कहता है कि तुम मेरी जो ब्रांचेस है वो कट करके उसमें से तुम अपना घर है वो बना सकते हो, मेरे पास घर तो नहीं। सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। अब वो क्या होता है, जो सभी ब्रांचेस है उसको कट करके हाउस बनाने के लिए लेकर जाता है। तो ट्री वॉज वेरी हैप्पी। फिर भी ट्री है वो कैसा था, बहुत ही खुश था। उसकी जो ब्रांचेस थी, उसके जो आर्म्स थे वो तोड़कर उसने दे दिए। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। फिर
वो ब्रांचेस ले जाकर बॉय है वो बहुत टाइम तक वापस नहीं आया, है ना। सो क्या हुआ, फिर से ट्री है वो सैड हो गया। एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम इयर्स, और फिर कुछ सालों बाद फिर से वो बॉय है वो वापस आया। द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक। ट्री है वो बहुत ही खुश था और वो हार्डली स्पीक, बोल भी नहीं पा रहा था। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब बॉय है वो कैसा हो गया था, यंग हो गया था, बड़ा हो गया था। ट्री फिर भी कहता है, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ट्री क्या कहता है, आओ बच्चे आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जब ट्री है जो बॉय था छोटा सा, वो धीरे धीरे कुछ सालों बाद यंग मैन बन गया, तो ट्री है उसकी भी एज बढ़ती जाएगी ना इतने साल बाद, इसीलिए ट्री है वो अब ज्यादा बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो भी उसकी भी एज हो गई थी। अब यंग मैन क्या कहता है, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। आई वांट अ बोट टू टेक मी अवे, मुझे एक बोट चाहिए जो मुझे लेकर जाए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो। तो क्या कहता है, नहीं, बोट तो उसके पास नहीं होगी नहीं होगी। तो वो क्या करता है, वो फिर भी देता है, क्या देता है, ऑल आई लेफ्ट इज द ट्रंक, अब मेरे पास जो कुछ भी बचा है वो मेरी ट्रंक ही है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, तुम मेरी ट्रंक है उसको कट करके बोट बना लो। अब क्या होता है, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, द ट्री वाज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प। अब बॉय है वो क्या करता है, ट्रंक को काट के बोट बना के उसको लेकर चला जाता है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन, अब बहुत साल बाद, लेकिन ट्री के बाद अब ट्री है उसने क्या किया, ट्री ने क्या किया, अपनी जो ब्रांचेस थी, पहले क्या दिए उसने, अपने एप्पल्स दे दिए, जिससे बॉय को क्या मिला, मनी लेने के लिए, पैसे लेने के पैसे चाहिए थे। तो ट्री ने उसको क्या दे दिया, एप्पल्स दे दिया, जिससे उसको पैसे मिल गए। फिर उससे चाहिए था हाउस, तो ट्री ने अपने जो ब्रांचेस थे वो बॉय को दे दिए, जिससे उसने क्या बना दिया, हाउस। अब ब्रांचेस भी दे दिए, तो क्या बचा, अब ये सब ब्रांचेस है, उसके साथ लीव्स है, वो पूरा ऊपर का जो ग्रीन जो पार्ट होता है लीव्स वाला, वो ब्रांचेस के साथ वो भी चला जाएगा, इसलिए एप्पल भी चले गए और पूरा जो ब्रांचेस थे वो भी चले गए। अब ट्री के पास क्या बचा, सिर्फ ऐसे ट्रंक ही बचा। फिर उसने ट्रंक है वो देकर उसने बॉय ने क्या बना दिया, बोट बना दी, है ना। बोट बनाने के लिए उसने अभी ट्रंक भी दे दी। सो अब ट्री की जो ट्रंक है वो भी चली गई। अब ट्री के पास जो कुछ भी बचा था वो इतना सा स्टम्प है, जो बॉटम पार्ट होता है ना। इतना ही अब ट्री के पास बचा हुआ था। अब ये क्या हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टम्प बोलेंगे। ट्री के पास क्या बच गया, सिर्फ स्टम्प। स्टम्प यानी तो ये लास्ट का जो बॉटम वाला पार्ट होता है ट्री का, उसको स्टम्प बोलेंगे। अब स्टम्प है वही लेफ्ट है, अब वही बचा हुआ है। अब कुछ साल बाद फिर से जो बॉय था, अब यंग मैन था, वो फिर से कुछ साल बाद वापस आता है। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन।
अब वो कुछ साल बाद यंग मैन है, वो आएगा तब वो उसकी भी एज ज्यादा हो गई होगी, तब वो क्या हो गया है, ओल्ड हो गया है। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन फिर भी ट्री है उसने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी पहचान लिया उसकी वही बॉय है। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। अब वो ओल्ड मैन को क्या कहता है कि मुझे माफ कर दो, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है जो मैं तुम्हें दे सकूं, मेरे एप्पल्स है वो तो चले गए। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। ओल्ड मैन कहता है कि मेरे टीथ है वो एप्पल खाने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहुत ही वीक है जो एप्पल्स नहीं खा सकते हैं। तो ट्री कहता है माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम। अब मेरी ब्रांचेस है वो भी चली गई है, तो तुम मेरे ऊपर सींग भी झूल भी नहीं सकोगे। तो ओल्ड मैन क्या कहता है, टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बहुत ही एज्ड हो गया हूँ, अब मैं ब्रांचेस के ऊपर नहीं झूल सकता हूँ। ट्री कहता है माई ट्रंक इज गॉन, माई ट्रंक इज गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब। अब मेरी ट्रंक है वो भी चली गई है, तुम अब क्लाइंब नहीं कर सकते हो, नहीं चढ़ सकते हो। तो ओल्ड मैन क्या कहता है, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, अब मैं तो बहुत ही थक गया हूँ, अब मैं तो बहुत ही बूढ़ा हो गया, तो मैं क्लाइंब भी नहीं कर सकता हूँ, है ना। सो ट्री कहता है आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, मुझे माफ कर दो, मैं चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ तो दे सकूं, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आई एम जस्ट ऑन एन ओल्ड स्टम्प, अब मैं भी एक ओल्ड स्टम्प बन के रह गया हूँ, बूढ़ा स्टम्प रह गया हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ओल्ड मैन कहता है डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन। तो अब ओल्ड मैन को पता चलता है कि तुम डियर ट्री तुमने हमेशा मुझे दिया ही है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, बट लेकिन मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं चाहता हूँ, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सीट एंड रेस्ट, अब मैं सिर्फ क्वाइट प्लेस यानी शांति वाली जगह चाहता हूँ जहाँ पे मैं बैठ सकूं और रेस्ट कर सकूं, आराम कर सकूं। तो ट्री हैप्पीली खुश हो जाता है, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। अब वो कहते हैं अच्छा तो ये जो मेरा स्टम्प है वो बैठने के लिए और आराम करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कम फ्रेंड सीट डाउन एंड रेस्ट, मेरे फ्रेंड आओ एंड यहाँ पे बैठो और यहाँ पे रेस्ट करो। तो क्या होता है, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वाज स्टिल हैप्पी। तो ओल्ड मैन ऐसा ही करता है, स्टम्प के ऊपर जाके बैठ जाता है, लेकिन ट्री है वो बहुत ही अब भी इतना ही खुश था क्योंकि उसने कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ स्टम्प था, वो भी उसने लास्ट में देकर हेल्प की। तो ये जो ट्री है वो बहुत ही हैप्पी था, क्यों था, क्योंकि उसने ऑलवेज वो बच्चे को दिया ही है, फिर भी उसने कुछ भी लेने की आशा नहीं रखी, सिर्फ उसको दिया ही है ना। तो देने से किसी को ऐसे सभी को हेल्प करने से कुछ देने से खुशी मिलती है, जैसे ट्री को मिली है ना। अब स्टम्प था, लेफ्ट था, तो उसने भी क्या दे दिया उसको, सीट एंड रेस्ट। स्टम्प के ऊपर भी जो ओल्ड मैन वो क्या करता है, बैठता है और आराम करता है। ओके, सो वन बाय वन ये सब ट्री के साथ होता जाता है जो ये लेसन में कहना चाहते हैं। तो ये लेसन में क्या है, गिविंग ट्री, ट्री है वो देता ही रहता है ऑलवेज। नाउ लेट्स राइट द क्वेश्चन आंसर। उससे पहले ये जो वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स, उसके मीनिंग भी लिख लेते हैं। तो आपको मीनिंग है वो रीड कर लेने हैं, बाय हार्ट कर लेने हैं। एग्जाम में आपको मीनिंग है वो भी आ सकते हैं, या तो फिर आपको पूछ सकते हैं कि जो वर्ड्स है उसको सेंटेंस में यूज करके लिखिए। तो सेंटेंस आप कैसे बना सकोगे, जैसे जब आपको जो वर्ड है उसका मीनिंग पता होगा तो ही आप सेंटेंस है वो मेक कर सकोगे, बना सकोगे। ओके,
स्विंग यानी टू मूव बैक एंड फ्रंट, आगे पीछे जाके हम मूव करते हैं ना झूले में बैठ के, इसको बोलते हैं स्विंग। ओके, डिलीशियस, प्लीजेंट टू टेस्ट, जो टेस्ट में बहुत ही अच्छा हो उसको हम बोलेंगे डिलीशियस। प्लक, प्लक यानी आप रोज है उसको ऐसे क्विकली तोड़ते हो, कुछ फ्रूट को ट्री में से हम तोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्लक करना बोलते हैं। क्विकली रिमूव, ट्रिप यानी जर्नी, सेल यानी मूव स्मूथली, जो पानी के ऊपर बोट है वो स्मूथली जाती है उसको सेल करना बोलते हैं। स्टम्प, स्टम्प यानी द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ अ ट्री, ट्री का जो बॉटम मोस्ट यानी नीचे का जो पार्ट होता है सबसे लास्ट वाला, उसके नीचे जमीन के अंदर जो होते हैं वो रूट्स होते हैं, है ना। फिर है रिकॉग्नाइजेशन, to identify someone, when you have seen before, ओके, पहले आपने किसी को देखा हुआ हो और फिर से आप उसको देखते हो तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो, किसी को यानी पहचान जाते हो, उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड। ओके, सो ये जो न्यू वर्ड्स है उसके मीनिंग है आपने लिखे हैं, फिर भी एक बार बुक में लिख लो और आपको क्या करना है, ये जो सभी है उसको सेंटेंस में यूज करना है, यानी आपको सभी जो वर्ड्स है उसका एक एक सेंटेंस आपको बनाना है, जो आपको खुद से करना है। ओके, आगे जो लेसन है उसका रिवीजन है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको जो जो लर्न किया है उसका रिवीजन घर पे करते रहना है, क्योंकि एग्जाम है वो होने वाली है, जो हमें करना ही पड़ेगा।